प्रिय बच्चों, नमस्कार। मैं अंजनी कुमार शुक्ला एक बार पुनः आपके बीच कक्षा 10 हाई स्कूल के अग्र पूजा खंड काव्य जो राम बहोरी शुक्ल द्वारा रचित है को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के पाठ्यक्रम के अनुसार 3 जिलों में, प्रदेश के 3 जिलों में खंडकाव्य पढ़ाया जाता है। उनमें है प्रयागराज, आजमगढ़ और मथुरा। यह 6 सर्गों में विभाजित हुआ है जो श्रीमद् भागवत और महाभारत से लिया गया है, और इनका सारांश निम्न प्रकार है। तो जो प्रथम सर्ग है वह है पूर्वाभास, यानी पूर्व आभास, पहले से ही ज्ञात हो जाना। इस सर्ग की कथा का जो प्रारंभ होता है वो दुर्योधन द्वारा समस्त पांडवों को विनाश करने के लिए लाक्षागृह में आग लगाने से होता है। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास हो गया कि पांडव लाक्षागृह में जलकर भस्म हो गए, परंतु पांडवों ने उस स्थान से जीवित निकलकर दुर्योधन की चाल को विफल कर दिया। वे वेश बदलकर घूमते हुए द्रौपदी के स्वयंवर तक पहुँचे और अर्जुन ने आसानी से मछली की आंख को बेंधकर स्वयंवर की शर्त पूर्ण की। फिर कुंती की इच्छा और व्यास जी के अनुमोदन पर द्रौपदी का विवाह 5 भाइयों से कर दिया गया। और उसके बाद जब विवाह हो गया तो सब 5 भाई जब हस्तिनापुर लौट के आए तो धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोण और विदुर के परामर्श में सत्य और न्याय की रक्षा करने के लिए पांडवों को आधा राज्य देने के लिए धृतराष्ट्र सहमत हो गए। ये प्रथम सर्ग रहा। द्वितीय सर्ग में होता है सभारंभ। इस सर्ग का जो प्रारंभ है वो श्री कृष्ण के साथ लेकर पांडव खांडव बन जाते हैं। खांडव वन वही है जो इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता है। वहाँ पहुँचते हैं। वह विकराल वन था। श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा से उस वन प्रदेश में पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ जैसे भव्य नगर का निर्माण कराया। इस क्षेत्र का नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया। हस्तिनापुर से आए हुए अनेक नागरिक और व्यापारी वहाँ सब बस गए। युधिष्ठिर को भली भांति प्रतिष्ठित करने के बाद भगवान श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ से चले गए और यहीं से द्वितीय सर्ग भी समाप्त हो जाता है। फिर बारी आती है तृतीय सर्ग की। तृतीय सर्ग का जो है मुख्य भाग वो है आयोजन। किसका आयोजन? कार्यक्रम का। आरंभिक कथा के अनुसार पांडवों ने सोचा कि नारी अर्थात द्रौपदी कहीं उनके पारस्परिक संघर्ष का कारण न बन जाए, यानी हम 5 भाई द्रौपदी को लेकर आपस में लड़ने न लगे। इस कारण नारद जी की सलाह से उन्होंने द्रौपदी को एक वर्ष तक अलग अलग अपने अपने साथ रहने का निश्चय कर लिया, और साथ ही यह भी तय कर लिया गया कि जब द्रौपदी किसी अन्य पति के साथ हो और कोई दूसरा भाई वहां पहुंचकर उसे देख ले तो वह 12 वर्ष के लिए वन में रहेगा। इस नियम के भंग करने के कारण अर्जुन 12 वर्षों के लिए वन को चले गए। अनेक स्थानों पर भ्रमण करते हुए घूमते हुए अंत में वो अर्जुन द्वारका पहुँचे और वहाँ श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह कर लिया, और उसके विवाह करने के उपरांत वो इंद्रप्रस्थ लौटे। युधिष्ठिर का राज्य सुख और शांति से चल रहा था। एक दिन देवर्षि नारद इंद्रप्रस्थ नगरी आए और उन्होंने पांडु का संदेश देते हुए युधिष्ठिर को बताया कि यदि वे राजसूय यज्ञ करें तो उन्हें इंद्रलोक में निवास मिल जाएगा। किसको? उनके पिता पांडु को। युधिष्ठिर ने 4 भाइयों को दिग्विजय करने के लिए 4 दिशाओं में भेज दिया। जिस प्रकार अब संपूर्ण भारत युधिष्ठिर के ध्वज के नीचे आ गया और युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ
की योजनाबद्ध तैयारी प्रारंभ कर दी। ये रहा तृतीय सर्ग। चतुर्थ सर्ग में होता है प्रस्थान, अर्थात निमंत्रण का पत्र लेकर के प्रस्थान करना। इस चतुर्थ सर्ग में राजसूय यज्ञ के पूर्व की तैयारियों का वर्णन किया गया है। राजसूय यज्ञ के लिए चारों ओर से राजागण आए। श्री कृष्ण को बुलाने के लिए अर्जुन स्वयं द्वारिका गए। उन्होंने प्रार्थना की कि आप चलकर यज्ञ को पूर्ण कराएं और पांडवों के मान सम्मान की रक्षा करें। श्री कृष्ण ने सोचा कि इंद्रप्रस्थ में एकत्र राजाओं में कुछ ऐसे भी हैं जो मिलकर गड़बड़ी कर सकते हैं, अतः वे अपनी विशाल सेना लेकर इंद्रप्रस्थ पहुंच गए। युधिष्ठिर के नगर के बाहर ही बड़े सम्मान के साथ उनका स्वागत किया। श्री कृष्ण के प्रभाव और स्वागत समारोह को देखकर रुक्मी जी और शिशुपाल को ईर्ष्या हुई और वे तिलमिला उठे। इसी के साथ चतुर्थ सर्ग की भी समाप्ति हो जाती है। पंचम सर्ग, जिसको हम राजसूय यज्ञ या अग्र पूजा के नाम से जानते हैं। राजसूय यज्ञ प्रारंभ होने से पूर्व सभी राजाओं ने अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिया। युधिष्ठिर ने यज्ञ का सुचारू व्यवस्था के लिए पहले से ही जो उनके अपने थे सभी को काम बांट दिए। श्री कृष्ण ने स्वेच्छा से ब्राह्मणों के चरण धोने का कार्य अपने ऊपर ले लिया। तब भीष्म ने गंभीर वाणी में जो वहाँ सांसदों से पूछा, कृपया बताएं कि अग्र पूजा का अधिकारी कौन है। सहदेव ने तुरंत कहा, यहाँ श्री कृष्ण ही परम पूज्य और प्रथम पूज्य हैं। भीष्म ने सहदेव का समर्थन किया। सभी लोगों ने उनका एक साथ अनुमोदन किया। केवल शिशुपाल ने श्री कृष्ण के चरित्र पर दोषारोपण करते हुए एक बात का विरोध किया और श्री कृष्ण के प्रति नाना प्रकार के अपशब्द कहे। श्री कृष्ण ने उन्हें सावधान किया, फिर भी शिशुपाल न माना और उनकी कटु निंदा करता रहा। अंततः श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। यहीं के साथ पंचम सर्ग भी समाप्त हो जाता है। फिर जो षष्ठ सर्ग है उसको हम उपसंहार के नाम से जानते हैं। शिशुपाल और कृष्ण के विवाद का यज्ञ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यह निर्विघ्न चलता रहा। व्यास, धौम्य आदि 16 तत्वज्ञानी ऋषियों ने यज्ञ कार्य संपन्न किया। तत्वज्ञानी ऋषियों ने भी युधिष्ठिर को हार्दिक आशीर्वाद दिया, जिसे युधिष्ठिर ने विनम्र भाव से सिरोधार्य किया। और इसी के साथ यहाँ पे युधिष्ठिर ने सभी को दक्षिणा दिया, जो सम्मान हो सका वो सम्मान दिया, और युधिष्ठिर ने विनम्र भाव से जो भी कुछ था उसको स्वीकार कर लिया। यहीं पर खंडकाव्य समाप्त हो जाता है। अब उसके बाद आता है छात्रों को लेखन के लिए चरित्र चित्रण। तो इसमें जो खंड काव्य के नायक हैं श्री कृष्ण जी, उनका चरित्र चित्रण किया गया है। तो सबसे पहले उनमें आते हैं लीलाधारी दिव्य पुरुष श्री कृष्ण। तो उसके बाद उनके चरित्र की विशेषता है कि शुक्ल जी मंगलाचरण में श्री कृष्ण के विष्णु रूप का स्मरण करते हैं और विश्वकर्मा से भयानक खांडव वन में अलौकिक नगरी का निर्माण, शिशुपाल को अनेक रूपों में दर्शन, प्रभु की कृष्ण के लीलाधारी दिव्य पुरुष के रूप में प्रमाण है। फिर शिष्ट एवं विनयी श्री कृष्ण सदैव से ही अपने अग्रज एवं आयु के बड़े लोगों के प्रति विनम्र भाव रखते हैं। वे माता कुंती, भीष्म पितामह आदि पूज्य जनों के प्रति शिष्टाचार और विनम्रता का आचरण करते हैं। वे राजसूय यज्ञ में ब्राह्मणों के चरण धोने का कार्य स्वेच्छा से ग्रहण करते हैं। पांडवों के परम हितैषी श्री कृष्ण पांडवों के परम हितैषी और शुभ चिंतक हैं। वे उनके सभी कार्यों में पूर्ण सहयोग देते हैं। वे पांडवों को लाक्षागृह में भस्म होने से बचाते हैं। द्रौपदी के स्वयंवर में उन्हें पहचान कर उनसे आत्मीयता से मिलते हैं। पांडवों के लिए इंद्रपुरी के समान नगर का निर्माण करवाते हैं और उनसे राजसूय यज्ञ की सफलता के लिए जरासंध को मारने की योजना बनाते हैं। यज्ञ में किसी विरोधी राजा के विघ्न डालने की आशंका से वे ससैन्य
सैनिक सहित यज्ञ में पहुँचते हैं। अनुपम सौंदर्य से युक्त श्री कृष्ण अलौकिक महापुरुष और अनुपम सौंदर्यशाली थे। इंद्रप्रस्थ जाते समय सभी नगरवासी उनके सौंदर्य को देखने के लिए दौड़ पड़ते हैं। इंद्रप्रस्थ की नारियां उनकी मधुर मुस्कान पर मुग्ध होकर न्यौछावर हो जाती हैं और कहती हैं, देखा सुना ना पढ़ा कहीं भी ऐसा अनुपम रूप अमन, ऐसी मधु मुस्कान न देखी हे गोविंद सदृश्य गोविंद। धैर्यवान एवं शक्ति संपन्न श्री कृष्ण परम वीर थे। यही है कि वे केवल अर्जुन और भीम को साथ लेकर जरासंध का वध करने पहुंच जाते हैं। शिशुपाल की अशिष्टता और नीचता को वे काफ़ी समय तक सहन करते हैं। सभी के समझाने पर भी जब दुर्वचन कहने से नहीं रुकता तो उनकी शक्ति प्रकट हुई और सुदर्शन चक्र ने शिशुपाल का वध कर दिया। धर्म एवं मर्यादा के पालक हैं भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण राजसूय यज्ञ में ब्राह्मणों के चरण धोते हैं। वे यज्ञ में मर्यादा की रक्षा के कारण ही शिशुपाल के अपशब्दों को शांत भाव से क्षमा करते हैं। वे आदर्श महामानव हैं। भीष्म पितामह श्री कृष्ण के लिए कहते हैं, शील सज्जनता विनय प्रेम के केशों हैं प्रत्यक्ष शरीर, मिटा अनीति धर्म मर्यादा स्थापन करते यदुवीर। अनासक्त योगी श्री कृष्ण व्यक्तित्व में भोग और योग का सुंदर समन्वय है। वे सांसारिक होते हुए भी संसार में से निर्लिप्त हैं। जल में कमलपत्र की भांति वे मनुष्य के सभी कार्यों से अनासक्त रहकर पूर्ण करते हैं। सबसे पूज्य होने के कारण उन्हें अग्र पूजा के योग्य चुना जाता है। अंत में निष्कर्ष इस प्रकार श्री कृष्ण अत्यंत शिष्ट और विनम्र हैं। वे सांसारिक होते हुए भी संसार से निर्लिप्त हैं। वे पांडवों के हित चिंतक, अनुपम सौंदर्यवान, धर्म व मर्यादा के पालक, अलौकिक शक्ति संपन्न, अनासक्त योगी एवं दिव्य गुणों से संपन्न महामानव हैं। तो बच्चों, इतना ही। आप अपने पाठ्यक्रम के अनुसार इनका चयन करें, इसे अपनी कॉपी में ज़रूर लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो नए नए वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।